कथा जो है सरोवर है। सरोवर का अर्थ होता है समुद्र, सिंधु है। जितना गोता लगाइए इसका अंत नहीं है। बड़े बड़े संत, महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा अपने अपने भाव व्यक्त किए। सबके कहने के अलग अलग प्रकार हैं। संतों का भाव भी है। तो हम कथा रूपी मानसरोवर में जब डुबकी लगाते हैं तो यहाँ तो मुक्तिदायिनी, मोक्षदायिनी गंगा है। पर वहां उस गंगा में स्नान करने से किए गए पापों का, आपने जो पाप किया है वह धुलने जाते हैं। गंगा में स्नान करने से भैया सारे पाप गंगा जी में धुल आए। पर ये राम कथा गंगा है। इस गंगा में जो डूबते हैं वो मरते नहीं, पर उस गंगा में अगर कोई डूब जाए तो मर जाता है। पाप धोने के लिए जाते हैं, पर कहीं अगर सीढ़ी से फिसल गए तो गंगा, तो वहां जो मरता है, वो जो डूबता है वहां मर जाता है। पर इस गंगा में, राम कथा गंगा में जो डूबता है वो तर जाता है। राम कथा रूपी गंगा में जो डूब जाए वो तर जाए। तो आवश्यक क्या है, जरूरी क्या है? तरना ही तो। पूरे जीवन भर धन संग्रह के करते हैं। प्रथमं नार्जितं विद्या, प्रथमे नार्जितं विद्या, द्वितीय नार्जितं धनम। जो जीवन है वो 25 वर्ष तक सिर्फ विद्या अध्ययन के लिए पढ़ा जाए, और 25 से 50 वर्ष तक जो समय है उसमें धनार्जन किया जाए। पर ये 50 नहीं, 75 साल तक, अंतिम क्षण तक व्यक्ति विषयासक्ति में फंसे हुए के कारण वो जो है धनार्जन ही करता रहता है। जब तक उसका शरीर साथ देता है तब तक वो यही विचार करता रहता है। भगवत कथा जो है संभव कैसे है? भगवत में 4 अक्षर हैं। भा का अर्थ होता है भक्ति, वा का अर्थ होता है वैराग्य, और वा का, गा का अर्थ होता है ज्ञान, वा का अर्थ होता है वैराग्य, ता का अर्थ होता है त्याग। पर भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं है। अगर कहीं ज्ञान है तो भक्ति का भाव हो जाता है, पर अगर सद्ज्ञान हो जाए, वास्तव में भक्ति महारानी प्रकट होती है। और जहां भक्ति होगी वहां ज्ञान भी होगा, जहां ज्ञान होगा वहां वैराग्य भी होगा। जब सत असत का ज्ञान ही ना हो तो वैराग्य कैसे? और जब वैराग्य होगा तो त्याग भी हो जाएगा। कहने को तो मैं वैरागी हो गया हूं, पर त्याग नहीं हो पा रहा है, त्याग नहीं हो पा रहा है। और जब तक त्याग नहीं होगा वास्तविकता में, तब तक आप वैराग्य में नहीं हो सकता है। फिर बांधे रहो गले में चाबी, शरीर काम नहीं करता फिर भी जनेऊ में चाबी लटके पड़े हैं, ऐसा भी देखा जाता है। चल नहीं पाते हैं फिर भी चाबी अपने पास है, तिजोरी चाबी अपने पास है। कहने का भाव यह है कि व्यक्ति विषयासक्ति में, माया मोह जो कहते हैं, माया यही है, मोह यही है, ये हमें छोड़ता ही नहीं, और मोह को छोड़ना भी नहीं चाहते। अंतिम क्षण आता है फिर भी उसी में ग्रसित रहता है व्यक्ति। तो पहले
तो हम इस माया रूपी जंजाल से कैसे बाहर निकलें, उसके लिए आवश्यक है राम कथा गंगा में गोता लगाना, डुबकी लगाना, कथा सुनना, सत्संग करना, भगवत भक्तों की सन्निधि प्राप्त होना। और भगवत भक्ति जब प्राप्त हो जाए तो समझ लेना आनंद ही आनंद है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने इष्ट पर भरोसा रखी। अपने इष्ट देव पर भरोसा रखना ही चाहिए, पर यहाँ तो रोज इष्ट बदलते रहते हैं। हनुमान जी साथ दिए तो ठीक है, नहीं तो फिर शंकर जी के पास चलते हैं। शंकर जी साथ दिए तो ठीक है, सुन लिए तो एक दो दिन में सुन लिए, नहीं तो चलते हैं दुर्गा जी के पास। भरोसा नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे ही भटक रहा है, पर कहीं शांति नहीं मिलती उसे, क्योंकि उसे विश्वास नहीं है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर क्या? राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहार। ऐसी पावनी कथा जहां पर हम अपने पहले इष्ट देव पर भरोसा रखें। एक बार ऐसे सभा लगी, उस सभा में महाराज सबके अपने अपने इष्ट देव थे। सूरदास जी महाराज पहुंचे, जो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, उनके अनुयायी हैं। तुलसीदास जी भी पहुंचे, उनका भी अपने इष्ट देवता हैं। तुलसीदास जी को तो आप सब जानते ही हैं। दोनों की जब सभा लगी तो वैसे ही अपने अपने स्वामी का गुणगान सब कर रहे थे। सूरदास जी बैठे सुन रहे थे। इतने में ही कोई व्यक्ति दौड़े दौड़े आया कि भागो भागो, हाथी पागल हो गया, इधर ही आ रहा है, मार देगा। सूरदास जी को तो कुछ दिखाई नहीं देता था। सूरदास जी अपने चेलों के साथ, चेले सब उठाए, अपने गुरु जी को लेके भगे। पर तुलसीदास जी वहीं पर भगवान राम जी की पावन गाथा गा रहे थे। उनके अनुयायी जितने थे वो सब सामने बैठे हुए थे, पर आधी सभा खाली हो गई। इतने में हाथी वो आया और मंच के समीप और मस्तक झुका के प्रणाम किया और उधर ही भगा जहां सूरदास जी छिपे थे। जैसे तैसे प्राण तो बच गए। उनके शिष्य लोग लेकर के पुनः मंच पर ले आए। हाँपते डांपते बोले, महाराज प्राण बच गए, अब कथा सुनाना है। तुलसीदास जी हंसे, थोड़ा मुस्कुराए और मुस्कुरा करके पूछते हैं, कि क्या आपको अपने इष्ट देव पर भरोसा नहीं है? आप भग गए। बोले, महाराज करता भी तो क्या, ना भगूं तो क्या करूं? प्राण बचाना जरूरी रहता है। जब शरीर रहेगी तभी तो कथा होगी, जब शरीर ही नहीं रहेगी तो कौन सी कथा होगी? तुलसीदास जी ने कहा, क्या अपने इष्ट देव पर आपको भरोसा नहीं है? कहने नहीं, पूरा भरोसा है, पर हमारे इष्ट देव ऐसे हैं जिनका नाम है बाल गोपाल। लिए तो बांसुरी रहते हैं महाराज, उनके भक्त जब पिट जाते हैं बाद में याद आता है पहले जो है, इसलिए पिटने से पहले हम उनको लेके भगते हैं। हमारे आप में बस थोड़ा ही अंतर है। आपके इष्ट देवता हैं भगवान राम, धनुष बाण लिए हमेशा चारों तरफ खड़े रहते हैं, 10 दिशाओं में खड़े रहते हैं। उनके भक्तों के ऊपर कोई प्रहार कैसे कर सकता है? इसीलिए महाराज हम भग गए। ये हमारे जो इष्ट हैं वो पहले पिटवाते हैं, बाद में बचाते हैं। पर अपने तो इष्ट देवता राम जी हैं, जो हमारी रक्षा सदैव कर रहे हैं।
जहां पर देख रहे हैं, जिस दिशा में आपकी दृष्टि पड़ जाए उसी दिशा में भगवान राम जी का दर्शन प्राप्त होता है। भक्त प्रहलाद को भी ऐसे हुआ, मानो कहीं उनसे भूल हो गई या कह करके कि पिताजी हाँ हमारे श्रीहरि इस खंभे में भी व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट हुई में जाना। पर इतना कहा, भगवान ने अपने भक्त की लाज रखने के लिए उस खंभे से भी उनको प्रकट होना पड़ा।